वालेकुम स्टूडेंट, आई होप कि आप सारे खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट किया था। उसके बाद कुछ मसरूफियात के बाद टाइम नहीं मिला, तो जिसकी वजह से फिर दरमियान में थोड़ा सा गैप आ गया। तो इंशाल्लाह अभी हम अपने उसी तरह से दोबारा से हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट, उससे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, देयर आर 3 मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट? ठीक है स्टूडेंट, और स्पेशली क्वाड्रेटिक फार्मूले के मतलब आपको पता होना चाहिए, जिसका ज़्यादातर यूज़ यहाँ पे होगा, एक्सरसाइज 2.1 के अंदर भी होगा, फर्दर भी इसका इस्तेमाल इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर थ्रू आउट होगा। तो इसके लिए स्टूडेंट ये मस्ट है, लाजमी है कि आपको चैप्टर नंबर 1 के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। अगर आपकी चैप्टर नंबर 1 के ऊपर ग्रिप है तो यकीनन आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी कोई इशू नहीं होगा। लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1। उससे पहले थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं, उनको मैं डिस्कस करूँगा कि हमने ये क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था स्टूडेंट। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट, ये हमारे चैप्टर का नाम है, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, आपने ये चीज पढ़ी थी कि x इज इक्वल टू जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हमारे पास, क्वाड्रेटिक फार्मूला q से मराद है क्वाड्रेटिक, f से मराद फार्मूला। ठीक है, वो हमारे पास ये था स्टूडेंट, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। आपको पता है b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड c इज कांस्टेंट। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको हमने ड्राइव किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से। स्टूडेंट, अब ये जो बेसिकली ये जो चीज है, ये जो एक्सप्रेशन है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमें क्या करती है? ये इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ द रूट बताती है कि आया कि ये अगर हमारे पास पॉजिटिव है ये किस तरह का रूट होगा, नेगेटिव है किस तरह का रूट होगा। अगर आपके पास ये पॉजिटिव या और परफेक्ट भी है तो देन किस तरह का रूट होगा, पॉजिटिव है लेकिन परफेक्ट नहीं है फिर किस तरह का रूट होगा। अगर ये इक्वल टू 0 आ जाती है तो देन हमारे पास किस तरह का रूट आएगा। तो इस जो चीज़ होती है ना, इसका एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है ना, इस एक्सप्रेशन को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। इस एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है ये हमें बताती है नेचर ऑफ द रूट। ठीक है, हमें ये नेचर ऑफ द रूट बताती है। जिस तरह भी मैंने डिस्कस किया, जब मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगा उससे पहले उसकी 4 प्रॉपर्टीज हैं, उनको मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा 1 बाय 1। लेकिन अभी आपने ये याद करना है कि b स्क्वायर माइनस 4ac ये जो एक्सप्रेशन है इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, अब चूंकि एक्सरसाइज 2.1 में जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 है उसके अंदर हमने क्या पढ़ना है? उसके अंदर हमें जस्ट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं उसकी तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम इंशाल्लाह इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। आई होप कि यहाँ तक जो कुछ भी मैंने बात की आपको यकीन समझ आ गई होगी। तो आज हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। Question number 1. Find the discriminant of the following equation.
ठीक है स्टूडेंट, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपके पास ये है 2x² प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये चीज हमारे पास स्टूडेंट, ये हमारे पास गिवन है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, आपने लिखना है कि हियर, अब इसको कंपेयर कैसे करना है, 1 मिनट। ये आपके पास है ना 2x² प्लस 3x, मैं इसको जो माइनस वन है ना, मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, प्लस इंटू -1। चूंकि प्लस माइनस अगेन आपके पास माइनस होगा, इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। जब इसको मैं कंपेयर करूंगा ना, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट का देखना, ये a आपके पास आ जाएगा 2 के इक्वल, यहाँ से जो b आपके पास आ जाएगा वो 3 के इक्वल आ जाएगा, एंड जो c आपके पास है वो किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा। ये आपको मैं रफ अमल बता रहा हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पे डायरेक्टली लिखना है हियर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3। मैथमेटिक्स में 2 टर्म के बाद एंड डाल के थर्ड टर्म लिखते हैं। मैथमेटिक्स में एंड इस तरह लिखते हैं, एंड c इज इक्वल टू -1। ठीक है स्टूडेंट, हमने भी लिखना है सिंस, एज वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या होता है स्टूडेंट, DISC डॉट डिस्क्रिमिनेंट की शॉर्टकट फॉर्म है इक्वल टू b² माइनस 4ac। ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट है। b आपके पास क्या है, 3 होल स्क्वायर, अब 3 जगह पे आएगा, -4। a आपके पास क्या है स्टूडेंट, 2 है, और c आपके पास क्या, आपके पास -1 है। आपको पता है 3 का स्क्वायर होता है 9 होता है, मीन के 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 8 होता है। तो दो नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, साइन प्लस का आता है। जब दो नेगेटिव आपस में ऐड होते हैं साइन नेगेटिव आता है, लेकिन वो टर्म आपस में क्या होती है, आपस में ऐड होती है। ठीक है, -1 -2 -3 हो जाएगा। अब इन दोनों पे ऐड करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 17, और यही आपके पास इसका आंसर है स्टूडेंट। अब मूव करते हैं, इसका एक और पार्ट कर लेते हैं मुश्किल सा, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट, मैंने सोचा कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपका टाइम सेफ रहे, इसके लिए मैंने क्वेश्चन को पहले राइट डाउन कर लिया। अब मैं आपको समझाता हूँ। स्टूडेंट, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, 6x² minus 8x plus 3 is equal to 0, which is the standard form of the quadratic equation। ये quadratic equation की standard form है। तो आपको पता है कि जो x के का कोफिशिएंट होता है वो ये होता है। व्हाट इज द कोफिशिएंट, जो कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो ऐसा कोफिशिएंट ट्रीट होता है। a इक्वल टू 6, अब b इज इक्वल टू -8। स्टूडेंट, नेगेटिव साइन को ऑलवेज टेक, ठीक है। b इज इक्वल टू -8 एंड c इज इक्वल टू 3। इसके साथ कुछ नहीं है, मीन पॉजिटिव है, प्लस है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, मतलब इसके साथ पॉजिटिव साइन है, लेकिन नेगेटिव साइन को हम लाजमी लिखते हैं। हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² -4ac। b आपके पास क्या है, -8 का होल स्क्वायर, ठीक है, -8 है तो होल स्क्वायर जो b के फॉर्मूले के ऊपर स्क्वायर है, इस वजह से b का स्क्वायर आ जाएगा। -4, a आपके पास क्या है 6 है, और c आपके पास क्या 3 है। आपको पता है होल पावर इवन नेगेटिव पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाता है। 8 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और अगर देखना 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो 24 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, आपके पास 72 आ जाएगा। 64 में से -72 निकालो तो बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन है तो -8 आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास इसका क्या है, आंसर है। ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट इसका -8 आया। अब बेसिकली जो आपने देखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, तो ये आपके पास जब अंडर रूट के नीचे इन टर्म को रखेंगे फिर हमें वहाँ पे पता चलेगा कि हमारे पास रूट किस तरह के होते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट। ए आपके पास 9 है, बी -30 और सी आपके पास 25 है।
डिस्क्रिमिनेंट आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, DISC डॉट भी आपने डालना, डिस्क्रिमिनेंट की ये नोटेशन है शॉर्टकट फॉर्म में। अब यहाँ पे b किसके इक्वल है, -30 है, तो -30 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस फॉर्मूले वाला 4 अपनी जगह, a आपके पास क्या है 9 है, c आपके पास क्या है 25 है स्टूडेंट। 30 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास, 30 का स्क्वायर होता है आपके पास 900, माइनस अपनी जगह पे 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करो 36 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 900 प्लस 900 माइनस 900, आपके पास आफ्टर कैंसलेशन के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 0। अब इसका आंसर क्या है, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया इसका डिस्क्रिमिनेंट। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करनी है, अगर किसी किस्म का कोई इश्यूज हुआ यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन इन कमेंट बॉक्स। स्टूडेंट यहाँ पे a आपके पास 4 आ जाएगा, b आपके पास -7 आ जाएगा, c इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। फार्मूला आपके पास मौजूद है, इसमें उठा के पुट करना, सिंप्लीफाई करना, आंसर आ जाएगा। आप मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, वहाँ पे देखते हैं कि नेचर ऑफ द रूट क्या होती है। हमें वो नेचर ऑफ द रूट को हम किस तरह से देखते हैं कि अगर रूट हमारे पास पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इक्वल टू 0 हो, लेस देन हो, कि जो डिस्क्रिमिनेंट की बात करता हूँ, तो फिर हमारे पास रूट किस तरह के आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट अब मूव करते हैं कि नेचर ऑफ द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट क्या होते हैं। फर्स्ट प्रैक्टिस की देखना, इफ डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इफ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव हो, ठीक है। इफ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, इक्वल। स्टूडेंट इसको मैं थोड़ा सा डिटेल से डिफाइन करूंगा। इफ डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर हो, मीन 1/1 इज द परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। √4, ठीक है, यानी कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, √4, √9, √16, √25, √36, √49, √64, √8, आपके पास 100, इस तरह जो 100 आने ये आपके पास होते हैं 81, ये जो आपके पास जितने भी होते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। फॉर एग्जांपल ठीक है, और ये जो आपके पास होते हैं ये सारे के सारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर हैं। अगर आपके पास √2 आ जाए नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, √3 आ जाए नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसी तरह आपके पास √6 आ जाए नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इफ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, देन फिर आपके पास क्या होगा, रूट्स जो होंगे वो रैशनल होंगे। अगर वो रैशनल है तो वो डेफिनेटली रियल होते हैं। एवरी नंबर एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स इज नाउन एज रियल नंबर एंड अनइक्वल होंगे। अभी मैथमेटिक्स को समझने के लिए एक एग्जांपल का होना लाजमी होता है। यहाँ तक जो हमने बात की वो स्टेटमेंट की हद तक हमने बात की। अब इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 मतलब वो पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स किस तरह आपके पास होंगे, रैशनल होंगे, रियल एंड अनइक्वल होंगे, ठीक है स्टूडेंट। मैं स्टूडेंट सपोज कर लेता हूँ ये मेरे पास x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। मैंने डिस्क्रिमिनेंट को मैं लेट्स सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है, मैंने उसको सॉल्व किया तो मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आया, यानी कि मैंने इसको सॉल्व किया b स्क्वायर माइनस 4ac। इसको सॉल्व करने पे मेरे पास जो आंसर आता है वो 9 आता है।
लेट्स सपोज, ठीक है, मेरे पास आंसर क्या आता है 9 आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, 9 क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, ये आपके पास क्या है परफेक्ट स्क्वायर भी है और ग्रेटर देन 0 भी है। तो मैं जब इसके अंदर पुट करूंगा, लेट्स सपोज मेरे पास वो b -2 था या +2 था, प्लस माइनस इसके अंदर जब मैं रखूंगा 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a1 था, तो जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये -2 प्लस -3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो -2 -3 डिवाइडेड बाई 2 -2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा -5/2 और ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। अभी मैंने क्या कहा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो तो रूट्स क्या होते हैं, रैशनल होते हैं, रियल होते हैं एंड अनइक्वल होते हैं। ये रैशनल है बिकॉज रैशनल नंबर की ये डेफिनेशन है, रैशनल नंबर आर दोज नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, ये p और q की फॉर्म में लिखे गए हैं स्टूडेंट। और देखो अनइक्वल का मतलब है कि ये -5/2 है और ये 1/2 है। इसका आंसर आपके पास 0.5 आएगा, इसका आपके पास आंसर समथिंग कुछ और आएगा। ये दोनों डिफरेंट रूट हैं, यानी कि आपके पास अनइक्वल है, रियल हैं, डेफिनेटली हैं और रैशनल भी हैं। और स्टूडेंट अगर आपके पास ये भी आंसर आ जाता, लेट्स सपोज 8 और 9 आ जाता, ये भी आपके पास रैशनल नंबर है। आपने पढ़ा होगा कि जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट होता है होल नंबर का, होल नंबर है वो जो सबसेट होता है किसका, वो होता है इंटीजर का, इंटीजर जो सबसेट होता है वो रैशनल का, रैशनल जो सबसेट होता है वो आपके पास किसका होता है इररेशनल का, वो इररेशनल जो आपके पास होता है वो सबसेट होता है किसका रियल नंबर का। यानी कि रियल नंबर सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब जितने भी नंबर है वो सब किसके सबसेट है रियल नंबर में। रियल नंबर में आपके पास डेसिमल, रिकरिंग, ना रिकरिंग, रिपीटिंग, नॉट रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, एवरी नंबर वो आपके पास क्या होता है वो रियल नंबर होता है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो। शर्त ये है स्टूडेंट, आपको रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, स्पेशली इररेशनल नंबर को समझने के लिए आपको क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 उसको आपने अच्छी तरीके से पढ़ना है। आपको रिकरिंग, ना रिकरिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये चीज़ें जब अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो पाएंगी देन आपको पता चलेगा कि इररेशनल नंबर क्या होते हैं। लेकिन मैं इसका यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंसेप्ट दूंगा कि इररेशनल नंबर क्या होते हैं। स्टूडेंट, ये √2 आपके पास इररेशनल नंबर, ये इररेशनल नंबर होता है। पाई आपके पास इररेशनल नंबर है बिकॉज पाई की जो वैल्यूज होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 22/7 होती है, लेकिन पाई, ये जो पाई होता है अप्रॉक्सीमेटली 22/7 होती है। ये जो वैल्यूज है ये आपके पास रैशनल है, लेकिन पाई इटसेल्फ इररेशनल है। उसकी रीजन बताता हूँ क्या होती है। स्टूडेंट, वो डेसिमल जिनको हम दोबारा फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं वो आपके पास रैशनल नंबर होते हैं। वो डेसिमल जिनको हम दोबारा फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते वो इररेशनल नंबर होते हैं। आप जरा देखो 0.3333 चल रहा है, इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। मैं 10 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके इसको मैं दोबारा फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसी तरह आपके पास 0.5252 ये रिपीट हो रहे हो और पॉइंट के बाद दो यानी कि टू नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 टाइम रिपीट हो रहे हैं, तो इनको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करके मैं इसको दोबारा कन्वर्ट कर सकता हूँ। लेकिन जो पाई की वैल्यूज होती है एग्जैक्टली 3.146 अप टू 1, आप ये जरा देखो, ये हमें पॉइंट के बाद पता ही नहीं है कि ये कितने टाइम रिपीट हो रही है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 की कौन सी 10 की कौन सी पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद रिपीट ना हो रहे हो या इनकी रेपिटेशन का हमें ना पता हो, तो इस तरह के नंबर को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते। वो ये जो नंबर होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं इररेशनल नंबर होते हैं। रिकरिंग आपके पास 0.5, अगर इसको मैं देखूं तो ये आता है 0.5, ये रिकरिंग है, और आपके पास ये नॉन रिकरिंग है। फिर नॉन रिकरिंग आपके पास सॉरी ये आपके पास टर्मिनेटिंग है, ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग की फर्दर 2 टाइप्स आ जाती है, रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग। ये आपके पास रिकरिंग भी है, रिकरिंग है, और ये आपके पास क्या नॉन रिकरिंग है। ये जो मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का, और रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर का कुछ मैंने आपको समझाया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हमारा जो टॉपिक है वो कुछ और है, उसकी तरफ मूव करते हैं, वहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये जो चीज़ है इसको आपको क्लास 9 की बुक से बड़ी अच्छी तरीके से क्लियर होगा।
तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक भी आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी। तो अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, वो हमारे पास क्या है। स्टूडेंट दूसरी जो हमारे पास टाइप्स है वो हमारे पास ये है कुछ। इफ b² - 4ac ग्रेटर देन 0, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, then the roots are अनइक्वल। स्टूडेंट अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव तो हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, यानी कि √2 आ जाए, √3 आ जाए, जैसे कि हमने डिस्क्रिमिनेंट को लेट्स वो सॉल्व किया, वो हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। तो वो जो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया लेकिन वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो फिर जो हमारे पास रूट्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे। अभी मैंने कहा था कि तमाम नंबर रियल होते हैं, वो डेफिनेटली रियल भी होंगे एंड अनइक्वल होंगे। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ। मैंने लेट्स सपोज सॉल्व किया, मेरे पास आ गया -2 ± √3 डिवाइडेड बाय 4। लेट्स सपोज ये चीज आ गई मेरे पास। अब जरा देखना, x = -2 - √3 डिवाइडेड बाय 4 -2 + √3 डिवाइडेड बाय 4। स्टूडेंट यहाँ पे माइनस है, वहाँ पे प्लस है, इसको सॉल्व करोगे डिफरेंट आंसर आएगा, इसको सॉल्व करोगे डिफरेंट आंसर आएगा। ये डिस्क्रिमिनेंट को शो करता है, यानी कि जो आपके पास b² - 4ac आया वो आपके पास 3 आया। परफेक्ट ग्रेटर देन 0 है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर आपके पास अंडर रूट के अंदर कोई टर्म आ गई हो जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो वो आपके पास इर्रेशनल नंबर होती है। आप √2 को भी सॉल्व करके देखो, वो आफ्टर डेसिमल के पास वो रिपीट नहीं हो रही होती है टर्म, तो इस वजह से वो आपके पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट ये दो रूट्स आ गए। अब देखो यहाँ पे माइनस है, वहाँ पे प्लस है, ये दो अनइक्वल भी है और आपके पास क्या है, इर्रेशनल। इर्रेशनल किस वजह से, √2 की वजह से। इसी वजह से हमने कहा था कि ये डिस्क्रिमिनेंट है, ये हमें नेचर ऑफ द रूट को बताता है कि आपके पास रूट किस तरह के होंगे। अगर वो ग्रेटर देन 0 आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो, रूट्स रैशनल होते हैं, रियल एंड अनइक्वल होते हैं। अगर वो ग्रेटर देन 0 आ जाए बट परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो रूट्स इर्रेशनल होते हैं एंड अनइक्वल होते हैं। स्टूडेंट थर्ड प्रॉपर्टी की ओर मूव करते हैं। इफ b² - 4ac ये डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए। आप यानी कि सॉल्व करते हैं, जिस तरह अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था 2.1 का क्वेश्चन नंबर, आपके पास थर्ड पार्ट था, वो 900 - 900 इक्वल टू 0 आ गया था डिस्क्रिमिनेंट। तो ये वो अगर वो डिस्क्रिमिनेंट वो उस टाइप के क्वेश्चन में अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए, तो फिर आपके पास क्या होता है, देन द रूट्स आर इक्वल। इफ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 देन द रूट्स आर रैशनल भी होंगे, रियल भी होंगे एंड अनइक्वल भी होंगे। स्टूडेंट एवरी नंबर, ना किसी एवरी नंबर से मुराद मैं बात करता हूँ इंटीजर की, होल नंबर की, नेचुरल नंबर की, प्राइम नंबर की, कंपोजिट नंबर की। ये तमाम के तमाम नंबर आपके पास क्या होते हैं, ये आपके पास इंटीजर भी होते हैं। हमने देखा था नेचुरल, होल नंबर एंड इंटीजर्स आर द सबसेट ऑफ द रैशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट, वो आपके पास रैशनल होंगे, रियल एंड अनइक्वल होंगे। अभी मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व किया, -2 प्लस माइनस वो हमारे पास क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया। ए मेरे पास लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास नीचे आपके पास आंसर मेरे पास ये क्या है, 2 है। लेट्स सपोज कि A1 आ गया। अब ये हमारे पास जरा ये इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा -2 + -0 डिवाइडेड बाय 2। जो अंडर रूट आपके पास 0 होता है वो इक्वल टू 0 होता है। स्टूडेंट अगर इसको मैं 2 टाइम लिखूंगा, -2 - 0 डिवाइडेड बाय 2
-2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता दूसरी टर्म के ऊपर। तो ये आपके पास x इज इक्वल टू -2/2 विच इज इक्वल टू -1 और -2/2 विच इज इक्वल टू -1। स्टूडेंट अभी मैंने ये कहा था कि अगर वो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 देन द रूट्स आर रैशनल होंगे जो p/q की फॉर्म में लिखे जाएंगे। स्टूडेंट ये जो ये 1 है ना, -1 इसको मैं 2/2 की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, 4/4 की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, यानी कि वो p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है और इक्वल होंगे। स्टूडेंट अगर देखना ये भी -1 आ गया, ये भी -1 आ गया, दोनों रूट्स आपस में क्या इक्वल हैं कि नहीं है? इक्वल है। तो तीसरी बात हमने की थी उसको भी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के दिए प्रूव करके बताया। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ, जब मैं इसकी एक्सरसाइज करूंगा वहाँ पे डिटेल से समझाऊंगा, आपको क्वेश्चन गिवन होगा। अब मूव करते हैं फोर्थ जो इसकी प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करते हैं। If discriminant less than 0 mean negative हो, कॉम्प्लेक्स या जिसको आप इमेजिनरी भी कहते हैं वो रूट्स होंगे। फॉर एग्जांपल आपने जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व किया, -2 प्लस माइनस √-3 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब स्टूडेंट याद रखना जब अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, ठीक है। जैसे कि इसको अगर मैं यूँ लिखना चाहूँ ना तो इसको मैं लिख सकता हूँ -2 प्लस माइनस √-1 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2। इसको मैं अगेन लिख सकता हूँ -2 प्लस माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2। जो √-1 होता है स्टूडेंट, ये आयोटा किसके इक्वल होता है? √-1 के इक्वल होता है। तो इसके अंदर का आपके पास क्या आ गया? कम्प्लेक्स नंबर भी आ गया। हमने ये कहा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा जो रूट्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे? कम्प्लेक्स होंगे या उनको इमेजिनरी भी कहते हैं। स्टूडेंट मैं इनको दोबारा रिपीट करता हूँ। पहली प्रॉपर्टी हमने कहा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, रूट्स के होंगे रैशनल होंगे, रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी हमने कहा था स्टूडेंट अगर हमारे पास रूट्स ग्रेटर देन डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, देन द रूट्स आर इरेशनल, रियल एंड अनइक्वल। थर्ड वन इज इफ द डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 देन द रूट्स आर rational, real and equal. If discriminant less than 0 then the roots are imaginary. We have to prove fourth party respectively with example. Okay, now we have to move exercise 2.1 question number 2. We discuss how to find the nature of the root and verification. Student आपके पास क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट एंड वेरीफाई। अगर आपके पास इतना भी गिवन होना है कि आपने फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, फिर भी आपने क्या करना है उसकी वेरिफिकेशन लाजमी करनी है। वेरिफिकेशन कैसे करते हैं? वेरिफिकेशन स्टूडेंट हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जब भी बोलेगा कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, आपने उसको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, देन वी हैव टू ऑब्जर्व एंड कंपेयर बाय 4 प्रॉपर्टी which will discuss before this question. Student here a is equal to 1, x स्केयर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो मीन 1 है। b is equal to -23 and c is equal to 120। स्टूडेंट ये आपके पास ए बी सी आप हमें मिल गए। तो हमें ये पता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है? बी स्क्वायर -4ac होता है। तो यहाँ पे पुट करेंगे -23 का होल स्क्वायर -4a हमारे पास क्या है? 1 है स्टूडेंट, और c हमारे पास क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे हमारे पास क्या है? 120 है। स्टूडेंट यहाँ पे देखो -23 है ना, तो ये आपके पास स्क्वायर की वजह से माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 23 का ये मतलब है कि 23 को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? 23 के साथ।
ऐसे भी मल्टीप्लाई करते होते हैं, ठीक है। 23 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, इसके नीचे क्लास आ जाएगा, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 9 आ जाएगा, 6 और 6 आपके पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, 2 लगा 1 का कैरी, तो ये आ जाएगा 529, ये आपके पास क्या आ जाएगा 529 माइनस, ये तो बहुत आसान है, 5 4 0 0, 4 2 जार 8, 4 1 जार 4, तो जब इसको माइनस करेंगे स्टूडेंट ये आपके पास आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ से एक इधर लेके जाएंगे, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 में से 8 आपके पास क्या जाएगा 49, यहाँ पे इससे 4 बचेगा, 4 में से 4 आपके पास 0, तो आपके पास क्या जाएगा 49। स्टूडेंट ये 49 आ गया, मीन के ये हमारे पास क्या हो गया 7 का होल स्क्वायर हो गया, मीन विच इज द परफेक्ट स्क्वायर, और ये आपके पास क्या है ग्रेटर देन 0 भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास फाइंड आउट हो गया है, वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर भी है, ग्रेटर देन 0 भी है, तो हम क्या लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट आप यूं भी लिख सकते हो स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। स्टूडेंट अभी हमने इसके पीछे 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ठीक है, तो हमने कहा था कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, कैसे नेचर ऑफ द रूट हमें बताता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बिहेवियर को, उसके मतलब ये बताता है कि वो किस तरह के रूट्स आएंगे हमें, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ भी a1 है, b - 23 एंड c = 120 है। स्टूडेंट जब हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो डिस्क्रिमिनेंट 20 के यानी कि -20 का -23 का होल स्क्वायर आ जाएगा, -4 a1 आ जाएगा, और आपके पास c 120 आ जाएगा, ये 23 का स्क्वायर 529 आ जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 480 आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे 49 आ जाएगा। 49 आपके पास क्या परफेक्ट स्क्वायर भी और ग्रेटर देन 0 भी है, पॉजिटिव भी मीन, तो अगर ये डिस्क्रिमिनेंट अब हमारे पास क्या आ गया ग्रेटर देन 0 भी आ गया और परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो फिर रूट्स क्या होंगे, रूट्स हमारे पास रैशनल, रियल एंड अनइक्वल होंगे। फिर हमने क्या करना, उसने कहा था वेरीफाई भी करना, ना भी कहा हो तो क्या ना हमने वेरीफाई करके बताना है। वेरीफाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से किया, ये 20 के -4 इसको दोबारा यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं। इसके अंदर पुट किया तो ये √49 7 के इक्वल होता है, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो एक आपके पास 16/2 आ गया, एक 30/2 आ गया। इन दोनों को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो x = 8 and 15 आ गया, 8 and 15 इज आल्सो रैशनल नंबर, ठीक है स्टूडेंट। तो फिर आपने लिखना है प्रूव दैट द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल, यहाँ पे आ गया रैशनल के बाद आपने ब्रैकेट डाल के रियल एंड अनइक्वल लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। ये आपके पास क्वेश्चन था, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, इंशाल्लाह अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।